सिंह जस्सी और आज हमारे बीच मौजूद हैं गाजियाबाद से वार्ड नंबर 9 के क्षेत्रीय पार्षद सरदार सिंह भाटी जी। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं भाटी जी के समक्ष। भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे बातचीत के लिए। भाटी जी, सबसे पहले बड़ा शालीनता से, बड़ी तहजीब से आपका जो पार्षदीय परिचय वो पूछना चाहेंगे अपने इस एडी न्यूज बैनर के माध्यम से, सो प्लीज बताइएगा। मैं सरदार सिंह भाटी 1995 से पार्षद रहता आ रहा हूँ और वर्तमान में भी अब पार्षद हूँ वार्ड नंबर 9 से। पहले मैं ये जवाहर पार्क शहीद नगर से पार्षद था और पार्षद होते हुए क्षेत्र की अनेक समस्याएं हैं, उन समस्याओं में मैं लगा रहता हूं। हरदम पब्लिक के मतलब कामों से जुड़ा रहता हूं। कभी किसी का फ़ोन आए तो फ़ोन पे वैसे जिसकी मतलब जो भी समस्या है, जब मुझसे संपर्क करते हैं मैं हरदम उनकी समस्या का समाधान करता हूं। सरदार जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब शुरुआती तौर पे आप पार्षद बन के अपने इस क्षेत्र में आए तो जो मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत होती है क्षेत्रीय जनता को, सबसे पहली ऐसी कौन सी ज़रूरतें थीं जो आपकी नज़र में थीं, आपके जहन में थीं? आपने सर्वप्रथम उन पे फोकस किया और उनको इस्तेमाल किया और उन अधिकारों को क्षेत्रीय जनता को दिलाते हुए उनके लिए काम किया। ये गाजियाबाद नगर निगम 1995 में महानगर बना था। उस समय 1995 में नगर निगम बना। सबसे पहले यहाँ नगर निगम का चुनाव हुआ और जो हमारा क्षेत्र था वो जवाहर पार्क शहीद नगर था। जवाहर पार्क शहीद नगर में पहले सड़कें नहीं थी 1995 में, तो यहाँ की सड़कें, नाली और जो पानी और सफाई की मूलभूत समस्याएं थी, इन समस्याओं से मतलब छुटकारा दिलाया। अब धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई तो समस्याएं भी अब बढ़ती चली गई, लेकिन उस टाइम सबसे पहले मेन सड़क की समस्या थी। अभी बात की जाए एट प्रेजेंट की यानी वर्तमान की, तो भाटी साहब वर्तमान में ऐसी कौन सी ज़रूरतें हैं जो आपके साथ साथ आपकी जनताओं को भी अहम मुश्किलों में डाल रही हैं, अहम समस्याओं में डाल रही हैं? ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो कि आप अब निगम की तरफ से अपने क्षेत्र का और तरीके से सौंदर्यीकरण चाहते हैं या और तरीके से इन चीज़ों का ऐसा चुनाव करना चाहते हैं कि हाँ, मेरे जहन में ये चीज़ें अभी कमी के रूप में हैं, इस कमावेशी को मैं और पूरी भरपूरी देना चाहता हूँ ताकि जनता मुझे और मोहब्बत करे? क्षेत्र में इस टाइम सबसे बड़ी समस्या सीवर की है और ये सीवर की क्योंकि क्षेत्र आबादी ज़्यादा बड़ी हो गई और जो ये मेरा वार्ड पड़ता है इसमें यहाँ जो सीवर लाइन है इसमें 10 वार्डों का सीवर का पानी आता है और कुछ समय पश्चात ये GDA कॉलोनी बना रहा है कोयल इनक्लेव भोपुरा के इधर, तो भोपुरा का पानी भी इधर आएगा तो यहाँ मतलब एक बहुत विकट समस्या हो जाएगी। तो एक यहाँ सीवर पंप बने जिससे कि क्षेत्र में कोई समस्या ना रहे। और अब फिलहाल पानी यहाँ 3 दिन हफ्ता में तीसरे दिन आता है पीने का पानी नगर निगम से। हमारा प्रयास है कि यहाँ जल्दी गंगा जल आए, उसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं। कई बार धरना प्रदर्शन भी करें और उसके लिए हमने जगह जगह मांग करी है, जगह जगह जनसभा करी है कि ताकि हमारे क्षेत्र में भी पानी मिल सके और पानी रेगुलर मिले। आजकल हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। अगर हम पानी की 1 बोतल पानी खरीदते हैं, मोल का पानी पीना पड़ता है, तो 1 बोतल 25 और 50 रुपया के बीच में जो 1 बोतल पानी मिलता है, जिससे हम सब यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और सड़कें टूटी हुई हैं जिनके लिए प्रयास है कि अब नगर निगम में फंड आ जाएगा, ये स्थापना निधि, कुछ नगरीय विकास योजना है, उनसे जो इन सड़कों का भी सुधार कराएंगे। और ये पानी की समस्या मूलभूत है, पानी और सीवर। अभी भाटी साहब बात की जाए तो बोर्ड बैठक होने वाली है निगम की, लेकिन वो थोड़ी सी टली हुई है क्योंकि मेयर साहब की थोड़ी जो कंडीशन है स्वास्थ्य वो थोड़ा सा डमाडोल हुआ पड़ा है, तो वो अभी एडमिट हैं, हालत सही सुधार में नहीं है। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बोर्ड बैठक थोड़ी सी टाली जा सकती है और शायद टाली जा रही है। तो अगर आपकी ये बोर्ड बैठक होती है, वहाँ से जो भी फंड पास होता है, उस फंड के ज़रिए आपने क्या संभव प्रयास किए हैं कि आपको सर्वप्रथम पीने के पानी की सुविधा यहाँ पे बेहतर तरीके से मुहैया हो निगम के सौजन्य से? ऐसा आपने बताया अपनी कथनी में कि आपने प्रदर्शन किए, धरने किए, उसके बावजूद आपको किस तरीके का आश्वासन मिला, क्या लिखित में या फिर कथनी के रूप में? ऐसा लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिला, कथनी के रूप में मिला। प्रयास हमारा जारी है, हस्ताक्षर करा के हम CM साहब से भी मिले थे। और जो ये अब बोर्ड बैठक होने वाली है, मेयर साहब सब चल रहे हैं, एडमिट हैं, तो ये बोर्ड
बोर्ड बैठक टलेगी और जो उसके बाद जो निगम से फंड जो होता है, एक पार्षद का यहाँ कोई ज़्यादा फंड नहीं है। अभी फ़िलहाल ये कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें 80 लाख रुपया ये पास हुआ था। 80 लाख में अद्धे 2-4 सड़क बढ़ जाएंगी और ये वार्ड नंबर 9 गाजियाबाद में सबसे बड़ा वार्ड है। इस वार्ड की वोट भी 35,000 है नगर निगम में, जबकि 10 और 15,000 के बीच में वोट रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ा वार्ड होने के कारण और डीएलएफ की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है यहाँ की, डीएलएफ में मतलब कोई सड़क सही नहीं है, पानी की लाइन जगह जगह टूटी पड़ी है, जो भी पानी तीसरे दिन आता है तो ये पानी की लीकेज, कुछ ऐसी जगह जहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा समस्या है तो उस जगह 10 HP की ये मोटर लगवा के ये समस्या दूर करा जाएगा। और जो सड़क जहाँ ज़्यादा ख़राब है, जहाँ स्थिति ज़्यादा ख़राब है, बच्चे निकल नहीं पाते, स्कूल जाते हैं, तो उस सड़क को देखा जाएगा। और JDA से भी हम लगातार मांग करते रहे, क्योंकि शालीमार गार्डन जो ये क्षेत्र है मेरे वार्ड में पड़ता है, शालीमार गार्डन DLF, ये ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ कोई अपना मकान बनाता है तो उससे पहले डेवलपमेंट चार्ज जमा करना पड़ता है और डेवलपमेंट चार्ज वो JDA लेता है, लेकिन JDA आज तक यहाँ कोई सुविधा मुहैया नहीं करा रहा। तो JDA में भी VC साहब से कई बार मिले हैं और प्रयास जारी है कि ये समस्याएं जल्दी मतलब समाधान होगा। सिंह साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आगामी चुनाव आ रहे हैं हमारे यूपी क्षेत्र में, अब यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। अगर दूरदर्शिता की बात की जाए तो इन चुनावों के लिए आपका नज़रिया क्या कहता है? 2017 में यूपी में भाजपा की गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम करा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई भी विदेश जाता था तो उसकी तलाशी ली जाती थी। आज की डेट में जब से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे प्रधानमंत्री के लिए स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। उन्होंने और कई योजना ऐसी शुरू की हैं जो कि जैसे सुकन्या योजना है, जिसमें जो 2003 के बाद जो लड़की पैदा हुई है तो उसके लिए 1,000 रुपया प्रति वर्ष जमा होंगे और जो 14 वर्ष तक ये जमा होंगे। उसके बाद एक ये मुद्रा योजना का एक अभी उद्घाटन है। हाँ, जो ये रेहड़ी खोखा पटरी वाले, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और यूपी में गुंडा राज इतना कायम है, क्योंकि आजकल यूपी में सरकार कुछ कर नहीं रही, विकास के नाम की कोई चीज़। माफ़ कीजिएगा भाटी जी, अभी हम किसी भी पक्ष और विपक्ष की बात करने के इरादे से नहीं आए। हम सो बड़ी प्यार मोहब्बत से इस AD न्यूज़ बैनर के सौजन्य से सिर्फ आपसे आपका पार्षद परिचय और आपकी केंद्र सरकार जिसकी खूबियां आपने गिनाई, जो किसी से अछूती और अनदेखी भी नहीं है, उन चीज़ों के बारे में आपने बखान किया। मैं तो सिर्फ अंतिम और लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको जो जनता ने इस पदवी पे बिठाया क्षेत्रीय पार्षद की पे, आगामी जो चुनाव होंगे उसके लिए जनता आपको और मोहब्बत करे, इसके लिए आप और कैसे कदम उठाना चाह रहे हैं अपनी जनता के लिए निजी तौर पे? हम हरदम जनता की समस्याओं से जुड़े रहते हैं। सुबह 4 बजे जगता हूँ, 4 बजे जगने के बाद में अब ये बस खाली एक नहाने धोने के लिए टाइम वो समझ लो, उसके बाद रात को 10 बजे तक ऑफिस पे ही बैठा रहता हूँ। जनता की समस्याओं के लिए हरदम मतलब लड़ाई लड़ते हैं। कहीं की कोई भी समस्या हो, अधिकतर समस्या जैसे थाने की हो गई, नगर निगम से तो संबंधित वो ऐसे नहीं, थाने की हो गई, किसी का पटवारी से काम है, वृद्धावस्था पेंशन और जी ये विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इनके लिए भी प्रयास करते रहते हैं। अभी काफ़ी फार्म भरवाए थे जिनमें कम से कम 200 बुजुर्गों की पेंशन बनवाई है और जनता सारी साथ है। जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। और भाटी साहब, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने बड़ी शालीनता से अपने व्यक्तित्व को पेश किया, उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गाजियाबाद से वार्ड नंबर 9 के क्षेत्रीय पार्षद सरदार सिंह भाटी जी, जिन्होंने अपने वक्तव्य में अपनी इस शालीनता को व्यक्त करते हुए अपने इन आभासों को, अपने इन प्रयासों को जो इन्होंने क्षेत्रीय जनता के लिए किए, वो इन्होंने हमारे AD न्यूज़ बैनर के सौजन्य से रूबरू कराए, अपडेट कराए और ये सब बताया कि केंद्र सरकार के माध्यम से किस तरीके से अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और अपने अनछुए लम्हों में इन्होंने एक शब्द निकाला कि स्टेट गवर्नमेंट ने किस तरीके से यहाँ पे अमूमन परेशानियाँ खड़ी करी हुई हैं। खैर, इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। आने वाले समय में जैसे ही जनता को प्यार इन्होंने दिया, उसी तरीके से जनता इन्हें भी प्यार करती रहे, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। कैमरा पर्सन हर्ष गोयल के साथ जसबीर सिंह जस्सी, AD न्यूज़ गाजियाबाद।